हमने लास्ट क्लास में मोशन डिस्कस किया था। मोशन क्या होता है, ठीक है। मोशन और रेस्ट में क्या बताया था, रिलेशन बताया था, कैसे रेस्ट और मोशन एक दूसरे से क्या होगा, रिलेटेड है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से क्या है, आपका इंटर रिलेटेड है। मीन्स हमने बताया था मोशन क्या रिलेटिव है, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट आपका अगर मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जर्वर, तो वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, रेस्ट पर हो सकता है, ये बताया था, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के मोशन डिस्कस किए थे। कौन कौन से मोशन होता है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन 3D एट्सेट्रा, ये सब हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अलावा और क्या बताया था हमने, मीन्स हमारे जो सिलेबस में कौन सा स्ट्रेट लाइन मोशन है वही हमें डिस्कस करना है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हमने ये बताया था, सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर चलेगा, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो जिस स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चलेगा, जैसे हमने क्या ले लिए, स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। कोई भी सपोज क्या हो गया, कोई भी इस तरीके से कोई भी आदमी इस पर दौड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी आदमी चल रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी हमें क्या होगा, सबसे पहले पोजीशन बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। पोजीशन कैसे बताएंगे, पोजीशन बताने के लिए हम एक पॉइंट लेते हैं। कौन सा पॉइंट, जैसे पॉइंट क्या लेते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, बताया था। एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमें क्या करना है, अपने घर की पोजीशन बताने के, घर कहाँ पर है, तो कहाँ पर बताएंगे, घर कहाँ पर है। आपसे बोला कि तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ है, क्या बताएंगे कि हमारा घर यहाँ से, कहाँ से, स्कूल से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। बोलेंगे कि आपका कोचिंग सेंटर कहाँ पर है, तो बोलेंगे कि हमारा कोचिंग सेंटर स्कूल से 10 किलोमीटर पर है, ठीक है। तो स्कूल को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया, स्कूल को एक फिक्स पॉइंट मान लिया और सारी डिस्टेंस उसी से ले रहे हैं। तो स्कूल क्या हो गया हमारा, रेफरेंस पॉइंट। अगर आप रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देते हो तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, मतलब उससे डिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग। जैसे बोलोगे कि, अब बोलेंगे कि रेफरेंस पॉइंट घर को बना लेते हैं। अब बोला है कि आपका स्कूल कहाँ है, तो स्कूल घर से 5 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर बोलेंगे कि स्कूल मीन्स कोचिंग कहाँ पर है, तो फिर कोचिंग की डिस्टेंस स्कूल से नहीं, किससे मेज़र की जाएगी, घर से मेज़र की जाएगी, बिकॉज हमने रेफरेंस पॉइंट किसको मान लिया, घर को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक रेफरेंस पॉइंट की, एक फिक्स पॉइंट की ज़रूरत है, जिससे हम सारी डिस्टेंस क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। इसके अलावा जिस लाइन पे वो चलेगा, जिस स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, उसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। जनरली रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस को ले सकते हो, जैसे एक्स वाई एक्सिस पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ए वाली एक्स ले लेते हैं, ए वाली वाई एक्सिस ले लेते हैं। अगर वर्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है तो वाई एक्सिस ले लेंगे, अदरवाइज क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से इस लाइन पे चल रहा है, इसका मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, यही होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन जो होगा, अब इसमें हमारी डिफरेंट टर्म्स आएंगी। अब यहाँ से क्या होगा, सपोज ये क्या होगा, यहाँ पर किसी पॉइंट कहाँ पर, ए पॉइंट ए पर था, कहाँ पर था, ए पर था। अब ए से चलता गया, कहाँ पर चलता गया, ए से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से बी पर गया, फिर यहाँ से सी पर, ए से बी गया, ए से कहाँ गया, ए इस तरीके से बी पर बी गया, और फिर बी से कहाँ गया, सी गया, ठीक है। इस तरीके से ये भागता जा रहा है, ठीक है। तो अब आपसे बोला जाएगा कि इसने कितनी डिस्टेंस चली, मतलब कितना दूर है, मतलब कितनी डिस्टेंस चली। तो डिस्टेंस ऐसा नहीं कि कहीं से भी मेज़र कर लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बताएंगे कि यहाँ से क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से कोई गाड़ी गई कहीं तक, दिल्ली तक चली गई, तो हम क्या बोलेंगे कि गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस चली। तो गाड़ी की डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करेंगे, जहाँ पर हम हैं, कि मुंबई से मेज़र करेंगे, नहीं मुंबई से क्यों करेंगे, यहाँ से मेज़र करेंगे इतनी डिस्टेंस चली। वही सेम यहाँ पर है, आदमी ने यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से, ओ से स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने ये मान लिया, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से कहाँ गया, ए पर, ए गया, फिर ए से बी गया, बी से सी गया, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं,
कि इसने यहाँ से लेके सी तक कितनी डिस्टेंस चली, अगर हम इसकी डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस क्या लिखेंगे, इसने कितनी डिस्टेंस चली तो क्या होगा, ये ओ ए के बराबर होगा, ए वाली प्लस ए वाली क्या, ए बी और प्लस बी सी। इतनी डिस्टेंस तो चली नहीं चली, ए वाली और ए वाली तीनों को प्लस कर दे तो वही तो डिस्टेंस हो गई, नहीं हो गई कि कुछ और होगा, हाँ यही तो होगा। अब सपोज क्या हो गया, अब सपोज ये यहाँ से वापस आ गया, ये यहाँ से क्या हुआ, वापस आया, वापस भी तो लौट सकता है, ज़रूरी है कि आगे जाएगा, ये यहाँ से वापस आया और वापस कहाँ पर आया, वापस सपोज यहाँ से यहाँ पर आ गया, कहाँ तक, डी तक वापस आ गया, कहाँ तक वापस आया, डी तक वापस आया, ठीक है। और डी तक वापस आके यहाँ पे रुक गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे रुक गया। समझ आया कुछ, पहले कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर उसने क्या लिया, टर्न लिया, यहाँ से टर्न लिया, सी से टर्न लिया और सी से टर्न लेके क्या आ गया, सी से टर्न लेके फिर डी तक आ गया। तो अभी तक हमने डिस्टेंस बताया था, डिस्टेंस ए से बी तक, डिस्टेंस जब सी तक गया था तो तब क्या था डिस्टेंस, ओ से ए तक, ए से बी तक, बी से सी तक, इन तीनों को प्लस कर दिया तो ये डिस्टेंस हो गया। अब अगर वो डी तक आ गया तो अब कितनी डिस्टेंस चली उसने, कितनी डिस्टेंस चली, प्लस क्या करेंगे, प्लस ए वाली भी प्लस कर देंगे, सी डी, कौन सी प्लस करेंगे, प्लस सी डी, यही तो करेंगे, क्या करेंगे, सी डी, यही तो करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ तक गया तो इतनी डिस्टेंस तो चली और फिर वापस आया तो इतनी और चली, तो इसको भी प्लस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, जैसे हम स्ट्रेट लाइन को छोड़ देते हैं, कोई भी जनरल देखते हैं, जैसे यहाँ से उसका पॉइंट क्या था, वो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अब वो किसी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रहा है, यहाँ तक गया, यहाँ तक ए तक गया, ठीक है, चलता गया, यहाँ से ऐसे ए तक गया, ठीक है। तो उसने कितनी डिस्टेंस चली, कितनी डिस्टेंस चली, इस पर वो भागता गया, इस पर वो इस तरीके से भागता गया, ठीक है, इस पर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर, तो कितनी डिस्टेंस चली, जितनी इसकी क्या होगी लेंथ, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी चलेगी। जैसे एक ट्रेन गई, ट्रेन यहाँ से दिल्ली गई तो ट्रेन बिल्कुल सीधे रास्ते पे जाएगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाएगी। तो हम बोलेंगे ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस चली, तो जितनी उसके रास्ते की लेंथ होगी, किसकी लेंथ, उसके रास्ते की, रास्ते को क्या बोलते हैं, पाथ, जितना उसका पाथ होगा उसकी लेंथ होगी, वो क्या होगी, उसी वही तो डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये क्या है इसका, पाथ, तो पाथ की जितनी लेंथ होगी, मतलब जितने रास्ते में वो गया, जैसे मैं यहाँ से लेके वहाँ तक गया फिर वापस लौट आया, तो मैंने क्या होगा, 1-2 चक्कर लगा लिए, तो 2 चक्कर में जितना मैं चला वही मेरी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, नहीं होगी। तो डिस्टेंस को हम सिंपली क्या डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ, क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ। सिंपल डेफिनेशन लिख लो जल्दी से, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखो, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, और पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। समझ आ गया, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, और डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ, क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होगी, जो भी पाथ है, जिस रास्ते से ऑब्जेक्ट जाएगा उसकी पूरी टोटल लेंथ लेना है, ठीक है, वही क्या हो जाएगी, वही क्या होगी, उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। समझ आ गया।
तो जैसे इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन हमें कंसीडर करना है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ए से ओ से लेके सी तक और सी से लेके डी तक वापस आए, वापस आने वाली भी लेना पड़ेगा तब तो डिस्टेंस होगा। समझ में? तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, पाथ लेंथ हो जाएगी। अब डिस्टेंस क्या है, एक जो फर्स्ट टर्म है एक है फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है मीन्स क्या होगा, जो फिजिक्स में जो भी टर्म यूज होगी, जो भी क्वांटिटीज यूज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका क्या होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब हम यहाँ से ले आके यहाँ तक आ गए तो हमने क्या होगा 10 मीटर चल लिया, तो 10 मीटर चल लिया, उसकी क्या डायरेक्शन, ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब एक किस टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर। ठीक है, किस टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर, फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन सी, स्केलर होती हैं और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जिनका डायरेक्शन नहीं होता है। क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है उनका, केवल वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड। ये जब आप 11th में आओगे तब पढ़ोगे वेक्टर स्केलर। ठीक है, और वेक्टर क्या होते हैं, उनकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, मतलब जिसकी डायरेक्शन होगी उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। ठीक है, तो डिस्टेंस किस टाइप की होगी, डिस्टेंस क्या होगी, स्केलर। लिख सकते हो डिस्टेंस किस टाइप की क्वांटिटी है, किस टाइप की क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। मीन्स इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मीन्स इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। स्केलर मीन्स इट हैज़ नो डायरेक्शन, इसका ओनली मैग्नीट्यूड होगा। समझ आ गया। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या लिखते हैं, एसआई यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है। क्या होती है, डिस्टेंस को किस यूनिट में मेज़र करते हैं, मीटर में। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। क्या होती है, मीटर को कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम से, यही लिखते हैं मीटर। बाकी तो और यूनिट होती हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, मीटर। समझ आ गया। ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, पाथ लेंथ हो जाएगी इस तरीके से। कोई डाउट इसमें। अब दूसरी टर्म पर आते हैं हम, दूसरी टर्म पर आते हैं। दूसरी टर्म क्या होती है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसको लिखते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब जैसे फिर से इसी डायग्राम पर आ जाते हैं। इसी डायग्राम पर हमने बोला कि ये ओ से कहाँ तक गया, सी तक, और सी से लेके डी तक। आपसे पूछा गया कि ए अपने इनिशियल पॉइंट से कहाँ पर है, इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है। हमसे क्या पूछा गया, अभी तो ये पूछा था कि इससे कितनी डिस्टेंस चली, तो डिस्टेंस कितनी चली, इतनी प्लस इतनी। अब क्या पूछा है कि अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है, इतनी। अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये इतना दूर है, नहीं है, यहीं पे तो है, स्टार्टिंग पॉइंट से इतना दूर है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, इससे इसका मतलब है कि इसने कितना चला, इससे मतलब है नहीं है। वो हो सकता है कि क्या होगा, डायरेक्टली यहीं पे रुक गया हो। अगर वो यहीं डी पे रुक जाता तो हमें पता चलता कि वो उसने इतना चला, तो भी पता नहीं चलता। वो यहाँ से घूम के यहाँ पर आया तो भी हमें पता नहीं चला कि वो यहाँ पर था, नहीं था। ठीक है, जैसे आप क्या होगा, स्कूल गए, घर से स्कूल गए, आपके पेरेंट्स को बताया कि आप स्कूल गए, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, गोल मारा, स्कूल का गोल मारा। क्या मारा कि आप क्या गए, घर से गए बाज़ार में गए, ठीक है, कुछ भी खा पी के फिल्म देख के क्या होगा, 4 बजे स्कूल में आ गए। ठीक है, जब आपके पेरेंट्स लेने गए तो स्कूल में मिल गए। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स को तो यही बताना कि आप स्कूल में मिले। ठीक है, कहाँ पे मिले, स्कूल में। लेकिन आप तो क्या होगा, पूरी दुनिया घूम के आ गए, नहीं आ गए। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आप, हमने पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा क्या है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो यहाँ पर है, इसी से मतलब है। ये पूछा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और दूसरे टर्म में बोलेंगे कि इसका इनिशियल पॉइंट
मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। उसको किस रास्ते से गया, रास्ता तो इसका ये था, रास्ता यही था, इसी इधर गया फिर इधर गया, रास्ता ये था। उसके रास्ते से मतलब नहीं है हमें किससे मतलब है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट से मतलब है। फाइनल पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की कितनी डिस्टेंस है, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे देखेंगे इसमें स्ट्रेट लाइन में तो उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। इसमें अभी आदमी कहाँ से गया, इस रास्ते से गया, बहुत लंबे चौड़े रास्ते से गया, घूम फिर के यहाँ पर आ गया, तो इसका पाथ तो ये है, इस रास्ते से गया, तो इसकी डिस्टेंस तो क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, जितनी भी लेंथ आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, इनिशियल मीन्स इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कौन सी होगी, ए वाली। कौन सी होगी, ए वाली। ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होगी, ये क्या होगी, इसकी डिस्टेंस। इसकी लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस। और ये क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस। ये सीधे लाइन ज्वाइन कर दो, सीधी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को सीधे ज्वाइन कर दो, तो जो लेंथ आएगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और बाकी जो उसकी जिस रास्ते से गया उसकी जो लेंथ आएगी वो क्या होगी, इसकी डिस्टेंस। समझ आ गया। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटी डिस्टेंस, मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी, वही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सबसे छोटी, जैसे हमें यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है। जाने के तरीके 3 तरीके हैं, बस से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, प्लेन से चले जाओ, तीनों से जा सकते हैं, ठीक है। सबसे जल्दी किससे जाएंगे, मतलब अगर हमने मान लिया कि तीनों सेम स्पीड से जा सकते हैं, तीनों सेम स्पीड से जा सकते हैं, तो सबसे कम डिस्टेंस कौन चलेगा, प्लेन ही चलेगा। प्लेन तो सीधा सीधा भागना है, उसको टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना है क्या, नहीं जाना है। प्लेन तो सीधा जाएगा, उसको तो हवा के थ्रू जाना है। और इनको क्या होगा, रोड पे जाना है, ट्रैक पे जाना है। तो रोड और ट्रैक क्या होगा, वो तो सीधे नहीं होते हैं, वो तो क्या होगा, कहीं जंगल पड़ गया, नदी पड़ गई, पता नहीं खाई पड़ गई, तो उसके अकॉर्डिंग उनका रास्ता क्या हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो प्लेन का जो डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस कौन चलेगा, प्लेन चलेगा। बाकी बस और ट्रेन क्या होगा, उससे ज़्यादा डिस्टेंस चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो जो सबसे कम डिस्टेंस होती है वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। में तो डिस्प्लेसमेंट को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लिख लो इसका डेफिनेशन, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, distance between initial and final position of an object. Distance between initial and final position of an object is called displacement. Is called displacement. क्या बोलते हैं इसको, distance between initial and final position of an object is called डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप, आगे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें, इट इज़ द, यही क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये क्या होती है, 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट के बीच में बहुत अलग अलग डिस्टेंस हो सकती है, और ए के बीच में एक ही डिस्टेंस है, और ये वाली भी तो डिस्टेंस है, लेकिन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गया। बाकी तो क्या है, ये तो सिंपल समझ में आने चाहिए दोनों में, स्ट्रेट लाइन में और
आपका मीन्स प्लेन में, किसी भी नॉन स्ट्रेट लाइन में। अब ये क्या होगा, जैसे डिस्टेंस हमारी स्केलर थी, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर मीन्स इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इनिशियल से मैंने दोनों में एरो बनाए। डायरेक्शन क्या होती है, स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट की तरफ, जिस तरफ एरो बनाए वही डायरेक्शन। स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट की तरफ इसकी क्या होती है, डायरेक्शन। आया समझ में? ठीक है, तो लिख लेना, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर होता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, स्टार्टिंग टू फाइनल पॉइंट। लिख लेना, इट्स डायरेक्शन इज from starting point to final point, from starting point to final point. Its direction is from starting point to final point. इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट की तरफ। जैसे एरो बना हुआ है, यहाँ से इस तरफ एरो बनाएंगे, जिस तरफ एरो वही डायरेक्शन। स्टार्ट यहाँ से किया था, फाइनली यहाँ पे पहुँचा, तो स्टार्ट से फाइनल की तरफ एरो बनाएंगे, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, यहाँ पर था ऊपर, फाइनली यहाँ पे पहुँचा, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। कहाँ पर होगी, इस तरफ। ठीक है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस क्या स्केलर है। बाकी यूनिट तो सेम होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस है, बस ये छोटी डिस्टेंस है सबसे, और ये क्या होगा, नॉर्मल डिस्टेंस है। तो यूनिट क्या होगी, सेम लिख सकते हो। ऐसा यूनिट लिखेंगे, ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट तो क्या होगी, मीटर ही होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। समझ आ गया है? तो ये क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्टेंस होता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? समझ आया ये, क्या डिस्टेंस होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस को किसको बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट को किसको बोलेंगे। अब इसमें क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। अब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज क्या है हमारा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम डिफरेंट पॉइंट्स बना देते हैं। सपोज ये क्या होगा, सपोज ये एक्स एक्सिस हो गया, कुछ भी एक्सिस हो गया। ठीक है, इसके अलोंग ऑब्जेक्ट चल रहा है। यहाँ पे हम डिफरेंट लेंथ ले लेते हैं। यहाँ पे लेंथ क्या होगा, मीटर में ले लेते हैं। किस में, मीटर में। ठीक है, ये 1 मीटर हो गया, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से ये डिस्टेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या होगा, अब सपोज एक ऑब्जेक्ट ने कहाँ से स्टार्ट किया, ओ से। ओ क्या हो गया यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट। ओ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ओ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ओ से चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से चलेगा, ओ से लेके कहाँ पर गया, सपोज ओ से लेके यहाँ तक गया। ठीक है, यहाँ तक ये इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं, सपोज क्या ले लेते हैं, ए। इस पॉइंट को क्या ले लिया, ए। ठीक है, फिर और कहाँ तक गया, ए कहाँ तक गया, और बी तक पहुँचा, बी तक पहुँचा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ए पॉइंट क्या हो गया, बी। क्या हो गया, ए, बी। ठीक है, फिर बी से और आगे गया सी तक। कहाँ तक, सी तक, ये सी तक गया। ठीक है, ए पॉइंट हो गया सी, सी हो गया ये। ठीक है, ये यहाँ तक सी हो गया। समझ आया? अब हम क्या बोलेंगे, सी से ये क्या आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया। कहाँ से, यहाँ से लेके ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ तक गया। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्या लिया, यहाँ से टर्न लिया, टर्न लिया, और कहाँ तक, ये यहाँ से इस तरफ आया। किस तरफ, इधर। ये इस तरफ आ गया, कहाँ तक,
सपोज ये यहाँ तक आ गया, कहाँ तक, ए तक, कहाँ तक, ए पर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर इसका ए फाइनल पॉइंट, ठीक है। यहाँ से टर्न लिया इसने और ये वापस आ गया ए तक, समझ आ गया ये, कोई डाउट इसमें? अब हमने बोला, क्या बोला, सबसे पहली चीज़, फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है क्या, कि इसने डिस्टेंस ओ से सी तक कितनी डिस्टेंस चली, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सी, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सी कितनी चली, ओ से सी तक कितनी डिस्टेंस चली, 6 मीटर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अनुराग, कितनी चली, 6 मीटर, ओ से सी तक 6 मीटर चली, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू सी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू सी कितना हुआ, ओ से सी तक पूछा है, सी दिख रहा है पॉइंट, कहाँ है, सी यहाँ पर है, ओ से सी तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, 6 मीटर है। बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इनिशियल है या फाइनल है या दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है, नहीं है, यहाँ पर क्या है 6 मीटर, तो जितना डिस्टेंस है उतनी डिस्प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, समझ आ गया। हम सेकंड पार्ट पूछते हैं, क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए, मीन्स ओ टू क्या होगा, ओ टू सी क्या हो जाएगा, ओ टू सी एंड फ्रॉम रिटर्न में सी टू ए कितना होगा, ओ से सी और सी से ए में कितनी डिस्टेंस गई है, ओ टू सी और सी टू ए कितनी डिस्टेंस, ओ से सी तक कितनी गया, मीन्स इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ओ सी प्लस सी ए, यही तो होगा, ओ सी प्लस सी ए, ओ सी कितनी है 6 मीटर, ओ सी कितनी है 6 मीटर, ओ सी इज इक्वल टू 6 मीटर प्लस सी ए कितना है, सी से ए तक, ये 3 मीटर, 3 मीटर ही तो है, तो 6 प्लस 3 क्या हो गया, 9 मीटर, इतना ही तो हुआ, 6 प्लस 3 क्या हो गया, 9 मीटर। सो ओ से लेके सी गया, सी से ए गया, तो डिस्टेंस क्या हुई, मीन्स डिस्टेंस क्या हुई, 9 मीटर। अब आपसे बोला गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू सी एंड सी टू ए, वो ओ से सी गया और सी से जब ए गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओ से सी और सी से ए आया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट ओ से सी और सी से ऐसे गया, ए पर आ गया, फाइनली कहाँ पर आ गया, ए पर, फाइनली ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ओ से लेके ए तक ही तो बताना है, तो ओ से लेके चाहे वो ए तक चले या ओ से सी जाए और सी से वापस ए तक आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, ओ ए क्या होगा, ओ ए के बराबर होगा, किसके बराबर, ओ ए के बराबर, किसके बराबर, ओ ए के बराबर ही रहेगा, नहीं रहेगा, और ये कितना होगा, 3 मीटर, नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 3 मीटर, समझ आया, नहीं होगा, 3 मीटर ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या, फर्स्ट पार्ट में क्या पता चला था कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या बराबर है, नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या पता चला कि डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है। मीन्स डिस्टेंस तो हमेशा मीन्स क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से। क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को हमने पहले से ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताया, तो सबसे कम डिस्टेंस होगी वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर तो हो सकता है,
बराबर कब होगा? जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में टर्न नहीं ले रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, सीधे चलते जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में और एक ही लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पर, तो उनकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? बराबर। अगर उन्होंने कहीं इधर उधर मुड़ा या उन्होंने टर्न लिया तो फिर क्या हो जाएगी? फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो जाएगा। हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो जाएगा। क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है? डिस्टेंस जीरो हो सकती है अगर वो चल रहा है, कोई आदमी चल रहा है तो उसकी डिस्टेंस जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। जैसे हम क्या होगा, यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से यहीं पे वापस आ गए, तो हमारी डिस्टेंस जीरो हुई? नहीं, यहाँ से दिल्ली की और दिल्ली से आने की टोटल प्लस हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, जैसे हम क्या होगा, यहाँ से ये आदमी यहाँ तक आया, फाइनल पॉइंट सपोज हम यहाँ नहीं मानते हैं, यहाँ नहीं मानते, सपोज ये और आगे गया, कहाँ तक गया? और आगे गया, यहाँ से आगे कहाँ तक? यहीं तक वापस आ गया, यही फाइनल पॉइंट हो गया। अब क्या होगा? अब डिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी इसकी। डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगी, डिस्टेंस तो 6 + 6 12 होगी, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा, नहीं होगा, और बिकॉज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, नहीं हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। समझे? हम यहाँ से दिल्ली गए और वापस यहीं पर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। बट डिस्टेंस जीरो हुई? नहीं हुई, डिस्टेंस जीरो हुई नहीं होगी। ठीक है। अब और भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? नेगेटिव। कैसे हो सकता है? जैसे क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट किया था, सपोज यहाँ के इसके पीछे भी रोड है, पीछे भी तो रोड हो सकता है, नहीं हो सकता है? पीछे रोड है, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे क्या लिख सकते? -1, कुछ -2, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, ये और आगे चलता गया। कैसे चलता गया? ऐसे यहाँ तक गया। सपोज OC, ये पॉइंट कौन सा हो गया? D। कौन सा हो गया? D। मतलब ये मीटर में ही है, बस नेगेटिव में बनाया तो माइनस लगा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर हो गया। अब क्या होगा, आपसे बोला गया, क्या बोला गया कि अब इसका डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा डिस्टेंस? डिस्टेंस फ्रॉम O to D, O से D तक। ये थर्ड लिख लेते हैं, जैसे क्या लिख लेते हैं? थर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम O to D, O से D तक की डिस्टेंस। O से C गया, C से D गया, कितनी हुई डिस्टेंस? कितनी हुई? 6 ये हुई, मीन्स OC + CD, या फिर OC + CO + OD, ये लिख सकते हैं। OC + CO + OD। OC कितना है? 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, और OD कितना है? 2 मीटर। तो ये कितना हुआ? 2। तो कितना हो गया ये? 6 + 6 + 12 to 14 मीटर। कितना हुआ? 14 मीटर, यही हुआ। बट अगर हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 2 पॉइंट के बीच में होता है, बिटवीन O एंड D, O और D के बीच में। ठीक है। तो अब हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, डायरेक्शन होगी तो एक तरफ की प्लस होगी तो दूसरी तरफ की माइनस हो जाएगी। जब हमने बोला था कहाँ से, O से A तक का डिस्प्लेसमेंट कितना था? O से A तक के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर थी, नहीं थी? और O से D तक की डायरेक्शन, D का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये भी 2 मीटर होगा। कितना होगा? O से D तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर ही है। बट डायरेक्शन क्या है? इस तरफ डायरेक्शन पलट गई। पहले डायरेक्शन क्या थी O से A तक के लिए? पहले डायरेक्शन आपकी ये थी, नहीं थी डिस्प्लेसमेंट की पहले डायरेक्शन O से A तक ये थी, लेकिन O से D तक की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये होगी यहाँ पर। तो अब डायरेक्शन क्या होगी? एक को अगर प्लस लिख रहा है, उधर वाले नंबर प्लस लिख रहे हैं तो इधर वाले माइनस लिखना पड़ेगा, इसीलिए तो माइनस लिखते हैं। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? -2 मीटर होगा। मतलब उसका वैल्यू तो 2 मीटर है, लेकिन किस तरफ है? इस तरफ। पहले लेफ्ट साइड था, अब राइट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड को प्लस ले लो तो राइट साइड को माइनस लेंगे।
ठीक है। बट लेकिन डिस्टेंस तो प्लस ही होगी, डिस्टेंस में तो हमें सारे प्लस ही करना होता है, जितना भी चला, इतना इधर चला, इतना इधर चला, इतना और चल गया, तो सबको प्लस कर दिया। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस जीरो होती है? नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है? हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है? हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है। ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है? हो सकती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है ना पहले पार्ट में। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कुछ यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिफरेंस है। समझ आ गया? अब इन्हीं डिफरेंस को हमें क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। समझ आ गया? ठीक है। तो लिख लो, इसमें हेडिंग डाल लो डिफरेंस बिटवीन, ये एग्जाम्पल तो लिख लेना। ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हो, लिखा है एग्जाम्पल? ओके, सो हेडिंग डालो इसमें डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में टेबल बना लेना, एक तरफ डिस्टेंस लिख लो और दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस में लिखो। फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस लिखा है इस तरफ, डिस्टेंस में लिखो इट इज़ द लेंथ ऑफ पाथ, इट इज़ द लेंथ ऑफ पाथ, it is the length of path followed by object, it is the length of path followed by object। लिख लिया? इसमें लिखो डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ द शॉर्टेस्ट distance, shortest distance between 2 points, it is the shortest distance between 2 points। ठीक है। सेकेंड लिखो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, स्केलर होता है, और ये क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है। डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड क्या लिखेंगे, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। लिख लो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, लिख लेना इट कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी जीरो। इसमें लिखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, तीनों हो सकता है। लिख लेना डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है।
देखना, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज ज़ीरो। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो तीनों हो सकता है। फोर्थ क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। ठीक है, असल में, और डिस्टेंस क्या हो सकते हैं, चलो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ये 3 पॉइंट हो गए। बाकी डिस्टेंस आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी। कम हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, असल में यही इसमें फोर्थ में लिख लो कि डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट में लिख लो, डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस से या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बराबर या फिर उससे ज़्यादा होगी। समझ आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, 4 डिफरेंस है जो हमें क्या रखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखना है। समझ आ गया, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होंगे, कौन स्केलर होगा, वेक्टर होगा, ये सब हमें पता होना चाहिए। आया समझ में। ठीक है, तो ये कर लेना। बाकी इसके आगे आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन है इसमें दिए गए हैं पेज नंबर किस पर, 100 पर। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, पेज नंबर 100 पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चंस करके आना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्पीड, वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 टर्म्स आएगा, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। समझ आ गया। ठीक है, ओके।